नाम है, मैं देर से पहुंचा। उस वक्त भाई जनाबे सवाद जफर साहब की धुआंधार तकरीर हो रही थी। मैं पहुंचा, मुझे नहीं पता कि उससे पहले क्या हुआ है। मेरी बारी आई तो मैंने तकरीर की। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे पता चला कि वहाँ के गयूर लोगों ने इस बात की बड़ी मुखालफत की है कि जदयू में रहता हुआ काले बिल की मुखालफत करने के लिए एक आदमी सौदागरी के लिए यहाँ आ जाए, ये मुनासिब नहीं है। और आप वीडियो देखेंगे, सारी तस्वीरें नजर आती हैं। वहाँ के मुकामी गैरत पसंद आलिमों ने, नौजवानों ने मुखालफत की कि तुम जदयू में हो और जदयू में रह करके हमारे मंच पर क्यों आए हो। उसको लोगों ने उसकी मुखालफत की। आमी लोगों की उस ईमानी गैरत का जिसकी वजह से उसने उसकी मुखालफत की थी, उनसे कहा था कि भाई आप अगर जदयू में हो तो जदयू ने तो मेरे सीने में खंजर घोंपा है, और फिर जदयू में रहते हुए आप हमारे मंच पर क्यों आए हो। तो ये समझा रहे थे उन लोगों को कि नहीं नहीं, हम जदयू में रहते हुए भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर चढ़ करके दिल्ली जाने का सफर कर रहे हैं। सवाद जफर साहब ने गुस्से में आकर अवामी उस मुखालफत का गुस्सा मेरे पर उतार दिया। मुझको क्या कहा, गद्दार कहा, मुझको कोचादमन का भेड़िया कहा, मुझको रेबे तुम से उसने नवाजा, मुझ पर इल्जाम लगाया कि हम उलमा की कदर नहीं करते। मैं जाता हूँ तो एक होने की बात करता हूँ, पश्चिम में आता हूँ तो दीन और ईमान की बात करता हूँ। ये मैं इन तमाम तर सवालात का आपके हवाले से अपने अवाम को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कोचादमन का भेड़िया कहा। भाई मैं इंसान हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की समझ अता फरमाई है, और वो कोचादमन की सरजमीन जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, कोचादमन की लोगों ने मुझे कितनी इज्जत दी है, मेरी नस्लें भी उसका बदला नहीं चुका सकती हैं। मैं कोचादमन से जीता, बार बार जीता। मैं 3 बार कोचादमन के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिला परिषद का मेंबर बनाया, अपने आंखों का तारा बना कर रखा। और अभी भी पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ 3,09,000 वोट मुझको आया है, लेकिन कोचादमन में आज भी 65,000 वोट दे करके सबसे अव्वल वोट हमको दिया है, और मैं कोचादमन का भेड़िया ठहर गया। असबियत को तो मैं हराम कहता हूं, और मैंने असबियत के सड़े हुए लाश को अमोर में दफनाने का काम किया है ना। मस्तान साहब पूरब तरफ की बात करते थे, सवाद जफर साहब पश्चिम तरफ की बात करते थे। ये अख्तरुल ईमान है जिसने पूरब और पश्चिम में नहीं बांटा, अमोर और पैसा को एक नजर से देखा। ने पूरब को जाना, एक ने पश्चिम को जाना। अख्तरुल ईमान वो है जिसने पूरब और पश्चिम में कभी इम्तियाज नहीं किया, है ना। और अगर मैं रसेली घाट का काम कर रहा हूं तो मैंने खारी घाट का भी काम किया है। मैं परवान पर नदी अगर बनाने के लिए अभी मेरा सैंक्शन हो गया और दोबारा उसका रीटेंडरिंग हो रहा है, तो मैं बकराधार पर मैं वहां भी करा रहा हूं, तो मानंदा में भी ब्रिज बना रहा हूं। मैंने कभी दोनों इलाके को बांटा ही नहीं है, बल्कि जात पात की बुनियाद पर, बिरादरी के नाम पर बांटने वालों के इस साजिश का हमने खात्मा कर दिया है। और मुझको कह रहे, मैं था 23 तारीख को था मैं अगर वहां पर धरना में बराईदगाह में, तो कल यानी 26वीं तारीख को मैं खाड़ी से मजगवा हाट जाने वाली रैली में भी शामिल रहा। आप तो वहां शामिल है, यहां शामिल भी नहीं रहे। पूरब के लोग आकर ये गवाही दे रहे हैं कि आप आकर के भाजपाइयों के यहाँ गए, किसी माइनॉरिटी के यहाँ नहीं गए। मैं तो सबके यहाँ जाता हूं यार। तो इसलिए ये बातें लोग खुद इंसाफ करेंगे। आप कहते उलमा की इज्जत नहीं करते हैं। अरे मौलाना साहब से मैं इलेक्शन लड़ रहा था। जब इलेक्शन लड़ने की बात होती है तो एक बात दो बात होती है, लेकिन मेरे जुमले सुने कि मैंने उस जमाने में तकरीर में कहा था कि भाई पार्लियामेंट के ताल्लुक से और असेंबली के ताल्लुक से वहां जिस अंदाज की लड़ाई लड़नी चाहिए हजरत नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए मुझे वोट दीजिए। लेकिन हजरत से मुझको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दौरान इलेक्शन मेरी मौत आ जाए तो मेरे जनाजे की नमाज मौलाना असराउल हक साहब पढ़ाएंगे। ये उससे अकीदत का हमारा मामला था। आप कह रहे नहीं कर रहे। मैं उलमा की आज भी इज्जत करता हूँ, उलमा से झुककर मिलता हूँ। उलमा की जूतियों को सीधी करना मैं कार्य सवाब समझता हूँ।